ठंडी हवाएं, रेल का तेज रफ्तार और मंजिल है गोपालगंज। शहर में मेरा बहुत ही नाम हुआ है अब, एक बहुत ही मशहूर साइकियाट्रिस्ट और वुडोइज्म एक्सपर्ट के तौर पर। हाँ, बचपन से ही ऐसे पैरानॉर्मल चीजें, भूत प्रेत, इन सब के ऊपर मेरा एक अलग ही इंटरेस्ट था। तो सोचा क्यों ना चलो इस चीज को लेकर ही अपना करियर बनाया जाए। बहुत रिसर्च, बहुत इन सब के ऊपर मेहनत करने के बाद आखिरकार आज मैं उस दुनिया के शख्स से भी बात कर सकता हूं जिनको इंसानी आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। कुछ ऐसा चीज भी मैं घर पे महसूस कर सकता हूं जिसको कोई समझ भी नहीं सकता। बहुत सारे केसेस, बहुत सारे चीजों का ऐसे रेमेडी मैंने निकाला है और देखते ही देखते पूरे शहर में मेरा अच्छा नाम भी हुआ है। लेकिन आज बहुत ही एक दूर के गांव गोपालगंज से मेरा एक कॉल आया है। गोपालगंज का जो जमींदार परिवार है, उदय प्रताप चौहान, उनके परिवार से ही एक कॉल आया है कि उनके परिवार में एक बहुत ही भूतिया किस्म की चीजें हो रही हैं और इसके लिए वो समझते हैं कि मैं एप्रोप्रिएट इंसान हूं कि मैं उनको इस चीज का हल निकाल के दे सकूं। ऐसे ही मैं चलता जा रहा हूं। आखिरकार शाम के 7 बजे मैं गोपालगंज स्टेशन पहुंचा। वहां पे लोग मुझे लेने के लिए ही खड़े हुए थे। सब कुछ एक शाही किस्म का था। शाही बग्गी वहां पे अभी भी खड़ी हुई थी। कोचवान से मैं पूछा कि आज भी ये लोग यहाँ पे बग्गी का इस्तेमाल करते हैं। कोचवान बोला कि हाँ, ये सब शाही परिवार के हैं, इसलिए ये लोग अपने रियासत और अपने इन सब चीजों को आज भी बरकरार रखते हैं। ठीक है, देखते ही देखते गोपालगंज का आलीशान महल मेरे सामने आया। बहुत ही पुराना है, लेकिन आज भी मानो शाही वंश, शाही चीजों का प्रतीक है ये महल। यहाँ पे अंदर जाते ही सब इलाही चीजें थी। बड़े बड़े लैंटर्न्स, राजाओं के जैसे बड़े बड़े चेयर्स, बड़ा डाइनिंग हॉल। देखते ही देखते एक इंसान मेरे सामने आकर खड़ा हुआ, बूढ़ा किस्म का, जमींदारों का जैसा पहनावा, सब कुछ। देखते ही देखते उस परिवार के बाकी सदस्य भी मेरे सामने आए। स्वागत है, क्या तुम एक कुणाल शर्मा हो? हाँ जी हाँ, बहुत खुशी हुई तुम्हें हमारे यहाँ पे बुलाकर। मैंने जैसा तुम्हें खत में लिखा था कि हमारे यहाँ पे कुछ अजीब से चीजें हो रही हैं जिसका निवारण सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वैसे आप? मैं ही हूं जमींदार उदय प्रताप चौहान। मैं इस वंश का हूं। ये मेरे 2 बेटे हैं, रुद्र और कुमार, और ये मेरी 2 बेटियां, और ये परिवार के बाकी सदस्य। सबको नमस्ते किया। मेरा भी खातिरदारी अच्छे से होने लगा। सोचा क्यों ना आज का दिन थोड़ा रेस्ट करके मैं कल से मैं इस केस का तहकीकात शुरू करूंगा। ऐसे ही सोचा क्यों ना चलो इस घर को थोड़ा और जान लिया जाए। इस घर के एक बहुत ही पुराने नौकर रामदास, उससे जाकर मैं बातें करने लगा। रामदास ने बोला कि वो उदय प्रताप चौहान के परदादा के वक्त से यहाँ पे काम कर रहा है। उसका वंश भी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक इसी परिवार में काम करता है। बहुत सारी चीजें उन्होंने देखा है और जाना भी है। मैं उसे इस पैरानॉर्मल चीजों के बारे में भी पूछा कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। ये सुनते ही वो सहम गया। देखिए बाबू साहब, ये तो मुझे नहीं पता, मैं नौकर इंसान हूं, मैं इन सब के बारे में नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस परिवार में एक बहुत ही काला साया मंडरा रहा है और आपको इसीलिए लाया गया है कि आप इससे हम सबको बचा सके। मैं आप लोग को बचाने के लिए ही आया हूं।
पर इसके लिए मुझे जानने की जरूरत है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता बाबू। आपको सब धीरे धीरे पता चल जाएगा। अगले दिन सुबह उदय प्रताप चौहान ने मुझे अपने तरफ बुलाया। मैंने भी उन्हें से बताया कि मुझे सब कुछ शुरू से जानने की जरूरत है कि आखिर ये हो क्या रहा है। सब एक दूसरे को देख रहे थे। एक अजीब सा डर मैंने सबकी आंखों में देखा। आखिर ये लोग छुपा क्या रहे हैं? कुछ तो ऐसा है जो ये लोग छुपा रहे हैं मुझसे, लेकिन क्या? मैंने उन्हें डायरेक्टली क्वेश्चन किया। देखिए, अगर आप मुझे सब सच नहीं बताएंगे तो मैं आप लोग की कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। किसी भी चीज की तहकीकात और किसी भी चीज के एंड तक जाने के लिए उसका शुरुआत जानना बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप मुझे सब कुछ बता दीजिए, ये अच्छा होगा। बहुत देर सोचने के बाद आखिरकार उन्होंने मुझे बोलना सही समझा। देखो, इस परिवार पे एक चुड़ैल का श्राप है। वो चुड़ैल ही है जो हम सबको धीरे धीरे खत्म कर रही है। हमारा वंश नाश कर रही है। वो हमारे परिवार के बहुत जनों का ऐसे ही देहांत हो चुका है। वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। इसलिए तुम्हें बुलाया गया है कि तुम इसका कोई हल निकाल पाओ। मैं विनती करूंगा कि तुम इस बारे में हमको हेल्प करो। चुड़ैल। आखिरकार सब लोग मुझे तीसरी मंजिल की तरफ ले गए। वहां पे एक बंद दरवाजा था। सब कह रहे थे कि वो चुड़ैल इसी दरवाजे के उस पार है। अच्छा, और वो चुड़ैल धीरे धीरे सबको डस लेगी। उस दिन रात को ही मैंने अपनी तहकीकात शुरू की। पूरा महल को देखने के बाद और जितना जाना, और मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है, यहाँ पे एक अजीब सा एनर्जी मुझे मिल रहा था जो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन वो असलियत में है का, ये मुझे जानने की जरूरत था। ये लोग इसे एक चुड़ैल कह रहे थे, लेकिन अगले दिन हिम्मत करके मैं उस दरवाजे को खोला। इस दरवाजे को खोलने के बाद भी मुझे वहां पे कोई नहीं दिखा, लेकिन फिर भी एक अजीब सा रेडिएशन और एनर्जी मुझे वहां पे मिल रहा था कि मानो जैसे मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूं, कोई और भी है यहाँ पे। उस दिन से फिर मौत का तांडव शुरू हो गया और 4 जन की मौत हो गई उस परिवार पे। सब मेरी तरफ नजर टिकाए खड़े हुए थे कि मैं उनकी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं जो भी करने की कोशिश करता हूं उसमें मुझे कोई लाभ नहीं मिलता। ये कैसा केस है? जरूर ये कुछ और है जो मैं सोच रहा हूं। ये मेरे सोच से भी कुछ और है, लेकिन क्या? आखिरकार मैंने वो एक्सट्रीम वे यूज करने का सोचा। मैंने उन परिवार के सबको बताया कि मुझे इस चुड़ैल को वश में करना होगा और उसके लिए मुझे एक विधि करने की जरूरत है जिससे वो चुड़ैल खुद यहां पे खींची चली आएगी। सब लोगों ने उसका प्रूफ किया। उस रात को मैं वो विधि करने के लिए बैठा। मेरे सामने की कुंड में अग्नि जल रही थी और धीरे धीरे मैं मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ। सब लोग मुझे बोलने की क्या उस चुड़ैल से मैं उन्हें बचा नहीं पाऊंगा? इसका जवाब मानो आज मेरे पास भी नहीं था। इतने सारे बड़े बड़े केस कल तक सॉल्व करने के बाद भी इसका मैं कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं? आखिर क्या है जो सामने नहीं आ रहा? क्यों वो चुड़ैल मुझे दिखाई नहीं दे रही? ऐसे बहुत सारे वुडोइज्म केसेस मैंने सॉल्व किए हैं, लेकिन आखिर क्या है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा? उस दिन रात को जब मैं सो रहा था, अचानक मानो कहां से मुझे
एक आवाज सुनाई दे रही। उस आवाज को मैं धीरे धीरे फॉलो करता गया। आखिरकार फॉलो करते करते मैं तीसरे मंजिल पर पहुंचा। तीसरे मंजिल का वो दरवाजा, मेरे थोड़ा सा धक्का लगाने से ही वो दरवाजा खुल गया और अंदर जाकर जो मैंने देखा उसके लिए मैं तैयार नहीं था। पूरा 1 घंटे के बाद मैं आखिरकार उस कमरे से बाहर आया। वापस आते ही मैं सबको नीचे बुलाया। केवल 5 मिनट तक मैं चुप था। उसके बाद मैंने उदय प्रताप चौहान की तरफ देखकर कहा कि मुझे आखिरकार पता चल गया है कि ये चुड़ैल है कौन और वो क्या चाहती है। जैसे ही मैंने ये कहा, सबको छोड़कर सिर्फ उदय प्रताप चौहान का आंखें डगमगा गए, मानो उसके शरीर में पसीने आ रहे थे, जो मैंने नोटिस कर लिया। सब बोलने लगे, क्यों, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। उदय प्रताप चौहान भी मुझे पूछे कि हाँ तुम बताओ, इतना अनर्थ वो हमारे साथ क्यों कर रही है, हमने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। जोर से मैं हंसने लगा। सब लोग कहीं ये ना समझे कि उस चुड़ैल ने मुझ पे अपना जादू टोना कर दिया है। और अगर मैं कहूं कि इस परिवार के किसी ने ही उस चुड़ैल के साथ गलती किया था, उस चुड़ैल के साथ एक अन्याय हुआ था, इस परिवार के किसी से ही, सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या कह रहे हैं आप? रुद्र ने ये मुझसे पूछा। जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। वो चुड़ैल और कोई नहीं, इस परिवार की नौकर पुरुषोत्तम का बेटी सुखमणि है। ये तुम्हें कैसे पता चला? ये तुम कैसे जानते हो? इतना घबरा क्यों रहे आप चौहान साहब? पूरी सच्चाई सुनने के बाद तो आप और डर जाओगे। उसके साथ अन्याय करने वाला और कोई नहीं, आप खुद हैं। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। क्या? उनकी पत्नी भी उसकी तरफ ऐसे ही देखने लगी। सब लोग उसे दोषी के नजर से देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था। कुछ देर पहले ही एक अजीब से ताकत और एक आवाज ने मुझे उस दरवाजे की तरफ खींच कर ले गया और अंदर जाकर जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर गया, वो चुड़ैल मेरे सामने आई और मेरे सर पर हाथ रख के उसने मुझे सब कुछ दिखाया जो एक समय उदय प्रताप चौहान ने उसके साथ किया था। ये आज से बहुत साल पहले की बात है, जब इनका रियासत इस गोपालगंज में चलता था। यहां के बहुत पुराने नौकर पुरुषोत्तम की बेटी सुखमणि के साथ इन्होंने एक बहुत बड़ा अन्याय किया था। सुखमणि गरीब की बेटी थी, लेकिन उसका रूप इनको भा गया और उनके साथ एक रात वो जबरदस्ती करने लगे और जबरदस्ती करने के बाद आखिरकार उसकी जान ले ली। हाँ, आपने कहा था कि पुरुषोत्तम ये गांव छोड़कर चला गया? नहीं, पुरुषोत्तम और उसकी पत्नी को भी इन्होंने ही मारा है और इसके बेटी के लाश को उसी कमरे में दफन कर दिया था। उसका अंतिम सत्कार भी नहीं किया। इसी महल के नीचे उसका लाश दफन हुआ है और उसी कमरे में उसके साथ इन्होंने वो पाप किया था। इसलिए उसकी भटकती हुई आत्मा, उसको मुक्ति नहीं मिली और धीरे धीरे वो प्रेत योनि में चली गई और आज एक खतरनाक चुड़ैल बन चुकी है। उसने कसम खाई है, जब तक वो इस वंश का नाश नहीं करेगी, उसके आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो आप बताइए, गलत कौन है? वो चुड़ैल है या आप है?
वो दूर जाकर एक पिस्तौल मेरी तरफ ताक किए। कोई मेरे पास नहीं आएगा, कोई मेरे पास नहीं आएगा, नहीं तो मैं सबको गोली मार दूंगा। कितनों को गोली मारेंगे आप? जो अन्याय खुद किए हैं, आपके क्रियाक्रम की वजह से सबको आज भुगतना पड़ रहा है। और जैसे ही मैंने ये बात खत्म किया, देखते ही देखते घर के सारे लाइट्स ऑन ऑफ होने लगे और फिर सब जगह अंधेरा छा गया और जोर से बिजली कड़कने लगी और एक अजीब से धुएं से वो चुड़ैल हमारे सामने प्रकट हुई। उसके उल्टे पैर, बड़े लंबे हाथ जोर से जाकर उदय प्रताप का गला जकड़ लिया, मानो वो ये कह रही थी कि आज बरसों पुराना ख्वाब मेरा पूरा होगा, तुझे मारकर। और देखते ही देखते उसने उदय प्रताप की जान ले ली और हवा में वो ओझल हो गई। मैंने सबकी तरफ देखकर यह कहा कि अब आप लोग उसके प्रकोप से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन एक काम अभी भी बाकी है, उसका अंतिम सत्कार करना। इस महल के किसी न किसी कोने में उसका लाश दफन किया हुआ है। उस कंकाल को हमें निकालना होगा और उस कंकाल को हमें जलाना होगा, उसका अंतिम सत्कार करना होगा, तभी उसको मुक्ति मिलेगी। अन्यथा वो ऐसे ही इस प्रेत योनि में भटकती रहेगी। सब लोगों ने उदय प्रताप के लाश को घिन की नजर से देखा। आखिरकार सुखमणि की अधूरी ख्वाब पूरा हो गया। आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वो कंकाल मिला और उसका अंतिम सत्कार सब लोगों ने किया। उन्होंने मुझे भी बहुत धन्यवाद दिया कि मैंने उन्हें इस प्रकोप से बाहर निकाला। आज मैं गोपालगंज से शहर की तरफ लौट रहा हूं। गोपालगंज को एक बार अच्छे से फिर देख लिया। हम लोग हमेशा भूत प्रेतों से डरते रहते हैं, लेकिन इंसान उससे भी बड़ा डरावना चीज होता है। कभी कभी इंसान के एक भूल और एक पाप, लालच, ये ऐसे भयानक चीजों को जन्म दे देते हैं जिसका शायद कभी कोई हल नहीं हो सकता, जैसे सुखमणि के साथ हुआ था। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। हम लोग को ग्रो करने में और हेल्प कीजिए। मैं बहुत जल्दी लौटूंगा एक और नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बाय बाय।